अब सुनो, मैं सिपिंग पर इतना ज्यादा आवाज क्यों उठाती हूँ। आज सिपिंग की वजह से ना हमारे बीटीएस के मेंबर्स इतना खतरे में हैं। इसी सिपिंग की वजह से जो उनके फैंस खुद ही कर रहे हैं। अभी ही मैंने वीडियो बना के डाला और अभी ही देख लो, वी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सुनो, अगर मैं भी चाहूँ ना तो मैं बहुत ही अच्छा बोलकर तुम लोगों का लाड प्यार बहुत ही ले सकती हूँ। अगर मैं सिर्फ अच्छा ही बोलूंगी ना तो तुम लोग मुझे बहुत प्यार दोगे। लेकिन पता है, मैं सबकी नजर में बहुत अच्छी बनी रहूंगी। लेकिन क्या मेरे ये करने से इस फैंडम का कोई फायदा होगा? क्या मैं इस फैंडम से हेट खत्म कर पाऊंगी? मुझे पता है मैं इस फैंडम से हेट नहीं खत्म कर सकती। मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी भी नई आर्मी को इस सिपिंग से बचा पाऊंगी ना, इस दलदल में घुसने से रोक पाऊंगी ना, तो समझ लो मेरा ये चैनल बनाना सार्थक हो गया। क्योंकि मैंने चैनल सिर्फ इसीलिए बनाया है, नई आर्मीज को इस गटर से निकालने के लिए। इस सिपिंग की वजह से जो हमारे बीटीएस मेंबर्स खतरे में चल रहे हैं, उनको इतना हेट मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आप गड्ढे में गिर रहे हो, सिपिंग वाले दलदल में घसीटा जा रहा है। और अगर आप इसमें घुस गए ना तो निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैं ऐसी इंसान हूँ ही नहीं कि मैं देख रही हूँ कि आपके साथ ऐसा हो रहा है और कोई ये कहे कि ये देखते हुए मैं अच्छी बनने के लिए अच्छा बोल के साइड से निकल जाऊं, तो मुझसे नहीं होगा। ये मुझसे नहीं होगा। और पता है, इन्हीं सिपर्स बेवकूफों की वजह से दोनों मेंबर्स को जबरदस्ती गे बना दिया है। एक दूसरे के साथ डेट करवाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं। भाई, बच्चे भी पैदा कर देते हैं। बच्चे, समझ रहे हो बात को बेचारे वी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। छोटे बच्चे उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने कहा भी था कि भैया उनको 5 बच्चे चाहिए। बेशक तब वो कम उम्र के थे, उन्होंने जो बोला था वो मजाक ही था, बट उन्हें बच्चे पसंद है। और जब उनकी शादी होगी तो वो बच्चे जरूर करेंगे। 3 नहीं तो 2 करेंगे। तो वो कहाँ से आएंगे जरा बताओ? कौन पैदा करेगा? तुम लोग जो ये सिपिंग करते हो, क्या तुम्हारी सिपिंग से ही बच्चे पैदा होंगे? सिपिंग तो करो साइड में। ये हेट वाला जो है ना भाई, नफरत इतनी जबरदस्त फैल रही है। बताओ कि पूरा ग्रुप पहुंच गया है वहाँ। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि हमारे बीटीएस मेंबर्स ने वहीं स्टे किया हुआ है। और वहाँ ऑलरेडी एक ग्रुप पहुंचा हुआ है, जिसमें से एक भूतनी जैसी औरत है ना, भैंस जैसी, वो भी पहुंच गई है। और पता चल रहा है कि वो बहुत ही कट्टर हेटर है। मींस हेट करती है वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्लानिंग से गई हुई है कि वी को नुकसान पहुंचाएगी। अब आप यहाँ पर ये सोचो कि सिपिंग कितनी ज्यादा खतरनाक है। अपने ही फैंडम के लिए एकदम जहर बन गई है। जी कुकर्स भी अपने हैं, टाई कुकर्स भी अपने, और जो भी कुत्ते बिल्ली हैं सब अपने ही तो हैं, इसी फैंडम में ही तो हैं। फिर तुम लोग इधर उधर भाग क्यों रहे हो और एक दूसरे को हेट क्यों दे रहे हो? जानते हो ये पहले किसने शुरू किया था? टाई कुकर ने शुरू किया था। एक औरत थी जो जिमिन के डैड के कैफे में गई थी, वहां से लाइव आई थी और उसने धमकी दी थी कि जिमिन को नुकसान पहुंचाएगी। तो उसके बाद जी कुकर वाले भी गुस्सा हो गए। इसलिए गुस्सा हो गए कि भाई तुम हमारे जिमिन को नुकसान पहुंचाओगे तो हम तुम्हारे वी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब वी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वी कुछ कर पाएगी, जरूरी नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि इसी सिपिंग की वजह से हमारे मेंबर्स खतरे में हैं। और ये सुनने के बाद आर्मीज कितना डरी हुई है ये सोचो। और सबसे बड़ी बात ये सोचो कि जब आर्मीज से हमारे मेंबर्स इतना प्यार करते हैं, सारे ही मेंबर्स, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, सारे ही मेंबर्स प्यार करते हैं। अगर कोई प्यार से आर्मी बन के चला जाएगा, बोलेगा ऑटोग्राफ दे दो या कुछ दे दो, तो क्या उनके पास कोई त्रिनेत्र है या तीसरी आंख है जिससे वो जान जाएंगे कि ये हेटर है? क्या पता नुकसान पहुंचा ही दे। मतलब डरने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ भाई, बीटीएस मेंबर्स इतने प्यारे हैं यार, किसी को मना नहीं करेंगे। आखिर आर्मी को क्यों ही मना करेंगे? आर्मी बनकर कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं? तो यार प्लीज यार, सिपिंग बंद करो, प्लीज बंद करो। मैं सच में इतना कंटाल आ गया ना मेरे को इस सिपिंग से। सच में मैं सोच रही हूँ यार, अब जल्दी शादी कर लेंगे। तंग आ गई हूँ मैं इस सिपिंग से और ये हेट से, ये नफरत से। और जरा इन मैडम का मुंह तो देखो जरा, भैंस जैसी है, पता नहीं खुद को संभाल पाती भी है या नहीं। बैठ जाती होगी तो उठना मुश्किल हो जाता होगा। 3-4 बॉडीगार्ड्स तो लगते ही होंगे उठाने में, है ना? होटल गई हुई है वी को नुकसान पहुंचाने। होटल का सारा खाना खा गई होगी ये, सच बता रही हूँ मैं। देख लो ध्यान से, मेकअप के बाद भी इतना डरावना कौन दिखता है यार? नुकसान पहुंचाएंगी, कहीं पड़ गया ना वी का एक झापड़। इनको पता नहीं है बीटीएस मेंबर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब वी हो गए हैं। वी का एक पड़ गया ना कान के नीचे, तो ये जो इनका मुंह सूजा हुआ है ना, ये और भी सूज जाएगा। और अगर कहीं जंकुक और आर्यन का भी पड़ गया तो फिर तो ये सिधार ही जाएंगी मैडम। बड़ी आई, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं।